अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 15 शव्वाल मुकर्रम को जंग उहद हुई। उसी के तहत गुज़श्ता जुमे को मैं आप हज़रात को सुना रहा था। कुछ किरदार आप हज़रात ने समाअत फरमाए। जंग का ऐलान होता है, तमाम लोग जज़्बे इज़हार लेके नबी व आखिर ज़मां की बारगाह में हाज़िर होते हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हज़रत तलहा, ये तमाम हज़रात, तमाम सहाबी हुज़ूर की खिदमत अक़दस में हाज़िर होके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं। नबी आखिर ज़मां अपनी एक तलवार निकाल के उहद की वादियों में हवा में लहरा के कहते हैं कि है कौन ऐसा जो इस तलवार का हक़ अदा करे। एक सहाबी हज़रत अबू दुजाना वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसका हक़ अदा करूँगा। तो हुज़ूर पूछते हैं, कैसे हक़ अदा करोगे? कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक कि इस तलवार को चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दूँ तब तक कि मैं इसको रोकूँगा नहीं। दुश्मनों का टारगेट होता है, दुश्मनों का मिशन ये होता है कि आज की जंग उहद में हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करके ही मानेंगे। अज़ीज़ान इस्लाम, एक शख्स था जालिम, उतबा बिन अबी वक़ास। उसने 4 पत्थर उठाए। हाजी लोगों ने उहद का मैदान देखा है, जिस मैदान में मेरे हुजूर के दंदान शहीद हुए थे। जिस उहद में मेरे हुजूर पे सबसे ज़्यादा ज़ख्म जिस जंग में आए वो जंग उहद है। इतने ज़ख्म मेरे हुजूर को कभी किसी जंग में नहीं मिले। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊं उन सहाबियों पर, जिन सहाबियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। वो नबी का चेहरा उदास देखा करते थे ना, अपनी ज़िंदगियाँ बार दिया करते थे और सोचा करते थे, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे अनवर से मुस्कुराहट गायब होती है तो यूँ लगता है कि हमारे जिस्म से रूह निकल गई हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप मुस्कुराते रहें। अल्लाह अकबर। उतबा बिन अबी वक़ास ने 4 पत्थर उठाए, नबी आखिर ज़मां की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो 2 पत्थर तो नहीं लगे, मगर 2 पत्थर लगे, मेरे हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए। तो कुछ का ये कहना है कि दंदान मुबारक जो है पूरे शहीद हो गए थे। तुम्हें पता है मेरे हुजूर को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसीन बनाया। दुनिया के पर्दे पर उनसे ज़्यादा खूबसूरत है ही नहीं कोई। तो जिसके दांत खुल जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं, जो हमारे उलमा हैं, जो बड़ा हाथ और कलम रोक कर जिन्होंने ये बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि नबी आखिर ज़मां के पूरे दांत शहीद नहीं हुए थे। नबी आखिर ज़मां के दांतों की कोर हल्की सी टूटी थी, 4 दांतों की, ऊपर के 2 और नीचे के 2। अंचे खेलते हो ना, अंचे देखे कभी? जब अंचा फूटता है, टूट जाता है, तो उसके अंदर की चमक और बढ़ जाती है। ऐसे ही जब मेरे नबी आखिर ज़मां के दंदान मुबारक की वो कोरें टूटी ना, तो मेरे हुजूर के दंदान मुबारक की चमक और बढ़ गई थी। लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। अरे आपके जैसा हसीन है ही नहीं कोई। मेरे हुजूर के दंदान मुबारक की कोरें टूटी थी, उधर दंदान मुबारक शहीद हो गए, जिस्म पर जख्म है। नबी आखिर ज़मां फिर भी मजहब इस्लाम के लिए लड़ रहे। हम सोचते हैं चांद के 2 टुकड़े करके मजहब इस्लाम फैल गया, सूरज को वापस किया मजहब इस्लाम फैल गया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा मजहब इस्लाम फैल गया। अरे इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इस्लाम तो मेरे हुजूर की कुर्बानियों से फैला है। मेरे हुजूर ने अपने प्यारे प्यारे सहाबा दिए, साथी दिए और कहा, लो मैं तुम्हें तलहा भी देता हूं, मगर इस्लाम को आँच नहीं आनी चाहिए। मैं अबू उबैदा इब्नुल जर्राह देता हूं, इस्लाम को आँच नहीं आना चाहिए। मैं अपने जिगर का टुकड़ा हुसैन देता हूं, इस्लाम को आँच नहीं आना चाहिए। तो इस्लाम बड़ा कीमती और अनमोल चीज़ है। ये मुसलमानों का सबसे पहला मिशन होता था कि जान जाए मगर मजहब इस्लाम की शान नहीं जाना चाहिए। बड़ा प्लान बनाए थे जालिमों ने। एक और जालिम था अबू आमिर फासिक। अबू आमिर फासिक नाम था इसका, पहले नाम अबू आमिर राहिब नाम था।
ये बड़ा करामत कमालात दिखाया करता था। जब नबी आखिरुज़्ज़मा आए ना तो बातिल मुंह के बल गिर गया, इनकी दुकानें बंद हो गए। जब नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो ये लोग नबी से हसद करने लगे और सोचा जब मोहम्मद माज़ल्ला कत्ल कर दिया जाएगा ना तो फिर हमारी दुकानें चलने लगेंगे, फिर लोग हमें मानने लगेंगे। तो अबू आमिर राहिब की जगह अबू आमिर फासिक नाम पड़ गया इसका। इसने मैदान उहद में जगह जगह गड्ढे कर दिए थे। जब नबी आखिरुज़्ज़मा की सवारी उन गड्ढों के करीब आए, सारे जालिम एक साथ लिपट गए और हुजूर की सवारी को गड्ढों में धकेलने लगे। सोचो, दो आलम का मालिक मुख्तार है, जिसके कदमों में कौनैन की दौलतें हैं, उसे आज दुनिया रुसवा करने में लगी है। मगर अल्लाह कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तुम क्या इज्जत दोगे, मैं देने वाला हूं इज्जत। तुम क्या जिल्लत दोगे, मैं देने वाला हूं जिल्लत। और याद रखना, मेरे हुजूर की जब सवारी को ढकेला ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि नबी गड्ढे में गिर गए माज़अल्लाह, नबी तो गिरतों को उठाने वाले हैं। मैं ये कहूंगा नबी गड्ढे में तशरीफ लेके चले गए। उन्होंने जब गिराया ना तो नबी की सवारी गड्ढे में चली गई। अल्लाह अकबर। नबी खुद पहने हुए थे, खुद उसको बोलते हैं जो लोहे की टोपी जंग के मैदान में पहनी जाती है, कहते खुद पहने हुए थे, उसमें कड़ियाँ लगी हुई थी। जब नबी गड्ढे में तशरीफ ले गए ना तो झटके की वजह से वो कड़ियाँ हुजूर की दोनों तरफ घुस गईं, उनके कड़े। नबी पे कितना जुल्म हुआ और नबी ने कितना जुल्म बर्दाश्त किया, यह हमें किताबों से, हर उलमाए किराम की सोहबतों से पता चलता है। हजरत अली ने देखा नबी आखिरुज़्ज़मा गड़े में है, दौड़ के गए। हजरत अली ने हाथ दिया, नबी को आगे खींचा। हजरत तलहा ने सहारा दे के नबी आखिरुज़्ज़मा को ऊपर लाए। और जब लाए ना तो एक पहाड़ी की एक तरफ मैदान में लेके गए तो वो इस तरीके से कड़े फंसे हुए थे कि निकालने का कोई सबब ही नहीं बन रहा था और हुजूर को तकलीफ भी बहुत हो रही थी। आप तसव्वुर करो, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा दोनों तरफ गोश्त में वो कड़े अंदर तक चले गए। एक तो पहले से जिस्म जख्मी है, फिर दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, फिर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालों में, रुखसारों में कड़े भी अंदर चुभे हुए। निकाल रहे तो नबी को तकलीफ हो रही। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हुजूर की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, अगर तुम हुक्म दो, तुम इजाज़त दो तो ये कड़े मैं नबी आखिरुज़्ज़मा के रुखसारे मुबारक से मैं निकालूं। तो साहबी कहते हैं, देखो करो कुछ, मेरे हुजूर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो चाहे करो, मगर नबी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इनका इश्क तो देखो भाई, पंजों के बल हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह खड़े हुए। नबी का जो गाल में, रुखसार में कड़ा गड़ गया था ना, वो अपने दांतों से पकड़ा। कोई चीज़ जब किसी गड़ी हुई चीज़ से निकालते ना तो पहले पैरों से या हाथों से उस चीज़ को दबाते हैं, इसके बाद खिंचाव करते हैं, ऐसा ही है ना। तो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह यूं करके हाथ से भी खींच सकते थे, हाथ से रोक करके। कहा नहीं, जिन रुखसारों को बोसा देने के लिए आज जन्नत की हूरें तड़पती हूं, मैं इन्हें हाथ से तकलीफ दूं? कहा नहीं, मैं अपने दांत से वो खींचूंगा और होंठों से उस चीज को रोक, उनके रुखसार को रोकूंगा। तो यूं करके निकाला और कड़ा तो निकल गया, मगर उसकी शिद्दत की वजह से अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के आगे के दो दांत टूट गए। तो जब दांत टूटे ना, अपने हाथों से निकाल कर दांतों को अलग किया तो मुस्कुराने लगे। साहबी ने पूछा, अबू उबैदा, तुम तो जवानी में दांतों से हाथ धो बैठे, अब तो तुम्हारे दांत भी नहीं है, जवान हो अभी तो, और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहते हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं, दांत टूट गए, मुझे तो खुशी इस बात की है मेरे हुजूर को कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरे हुजूर को कोई तकलीफ नहीं हुई, ये इश्क था। दूसरी तरफ का निकाला तो नीचे के भी दोनों दांत टूट गए। जब वो खुद निकला ना, वो कड़ा अंदर से निकले ना, तो दोनों जानिब से खून के फुबारे निकलने शुरू हो गए। तो एक साहबी दौड़ कर बड़े, हुजूर के रुखसार को अपने मुंह में रख लिया, जो खून निकलता था वो पी लेते थे और मुंह की गर्माहट हुजूर के रुखसार को देते। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता है
जिसके बदन में मेरा खून जाता है, जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी जाती है। ये ऐसे सहाबी थे।